अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सरदनान नूर। आज हम यूनिट नंबर 5 की वर्ड स्टडीज़ का पेज नंबर 29 पढ़ेंगे, जिनके 3 पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। पहला पार्ट है कंप्रीहेंशन, समझना। इडियम्स आर इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस, मैच द इडियम्स टू इट्स मीनिंग। इडियम्स को उनके मतलब के साथ मिलाइए। पहला है टू बी द ब्लैक शीप, काली भेड़ होना। इसका मतलब है टू बी डिफरेंट, मुख्तलिफ होना, जो कि ब्लैक लाइन से मैच किया हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा है ए थॉर्न इन द साइड, एक तरफ कांटा होना। इसका मतलब है, जो कि सेकंड कॉलम में 5वें नंबर पर है, कंटिन्यूइंग अनॉयंस, मुसलसल किसी को तंग करना। नंबर 3 है लाइक नथिंग ऑन अर्थ, ज़मीन पर इस तरह का कुछ नहीं। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट है अनरियल, गैर हकीकी। फोर्थ है हैविंग एन ऑफ डे, इसका मतलब है हैविंग अ बैड डे, बुरा दिन होना। पांचवा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है हैविंग अ बैड डे, बुरा दिन होना। बी पार्ट है वोकेबलरी के बारे में। री राइट द लाइन्स फ्राम द पोएम ओ आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी टीथ इन अनदर वे। इन लाइनों को दोबारा पढ़िए और इनको आसान इंग्लिश में लिखिए। नंबर 1, ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, मैंने उनको टूथपेस्ट दिखाई। इसका आसान इंग्लिश है आई यूज़ सम टूथपेस्ट ऑन देम, मैंने उन पर टूथपेस्ट इस्तेमाल की। नंबर 2 है माई कॉन्शियस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड, मेरा ज़मीर बुरी तरह जख्मी है। आई फील गिल्ट, इसका मतलब है कि मैं शर्मिंदा हूँ। नंबर 3 इट्स मी दे आर beckoning, इसका मतलब है दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। फोर्थ है टू पास अप गॉबस्टॉपर्स, इसका मतलब है निगलेक्ट स्वीट ड्रिंक्स, मीठा शरबत ना पीना। पांचवा है द मर्डर ऑफ फिलिंग्स, इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग, दांतों में जो फिलिंग होती है उसका तबाह होना। नंबर सी है वर्ड स्ट्रक्चर, रिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड, हर लफ्ज़ के जो सही स्पेलिंग हैं उनके दरमियान दायरा लगाइए। पहला है वॉच, वॉच एंड वॉच, इसके करेक्ट स्पेलिंग है WATCH। दूसरा है ट्रेन, जिसके करेक्ट स्पेलिंग है TRAIN। नंबर 3 है स्कूल, उसके करेक्ट स्पेलिंग है SCHOOL। फोर्थ है फेदर, जिसके सही स्पेलिंग है FEATHER। फिफ्थ है वर्ड, WEIRD। सिक्स्थ है यूज्ड, USED। सेवन्थ है विमेन, WOMEN। एट्थ है ऑल राइट, ALRIGHT। नाइन्थ है डिफरेंट, DIFFERENT। जबकि 10th है एक्सपेक्ट, EXPECT। स्टूडेंट्स, तमाम करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स को के इर्द गिर्द मैंने दायरा लगा दिया है। इसी तरह अपनी बुक्स पर यूनिट नंबर 5 की वर्ड स्टडी के पार्ट नंबर A, B और C को सॉल्व करें और इसे अच्छी तरह समझकर याद करने की कोशिश करें। I hope you are enjoying online studies. Thank you very much.